जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में एक गरीब व्यक्ति एक रोड के किनारे बैठ करके ठंड में सिकुड़ रहा था और बहुत तेजी से बारिश भी हो रही थी। तो बारिश में वो पूरा भीग चुका था। तभी उसी रोड से एक कलेक्टर मैडम अपनी कार से निकल रही होती हैं और उन कलेक्टर मैडम की जैसे ही नजर जाती है उस व्यक्ति पर तो वो तुरंत कार रुकवाती हैं और कार रुकवा करके उस व्यक्ति के पास जाती हैं। लेकिन जैसे ही पास जाकर के उस व्यक्ति को देखती हैं तो कलेक्टर मैडम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जैसे ही वो व्यक्ति कलेक्टर मैडम को देखता है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों का और क्यों ये एक दूसरे को देख करके इतने हैरान और परेशान हो रहे थे? जब आप लोगों को इन दोनों का रिश्ता पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों की इस कहानी को और लेते हैं इस वीडियो का आनंद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि आपको आगे हम इस तरीके की वीडियोस और भी लाते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। गोरखपुर शहर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश जो था वो नगर निगम में सरकारी पद पर नौकर था। राजेश के घर में, राजेश के परिवार में उसके माता पिता और उसके दो बड़े भाई थे। राजेश के दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी और दोनों ही भाभियां राजेश के साथ में, राजेश के परिवार के साथ में एक ही साथ मिलजुल कर घर में रहा करते थे। राजेश का परिवार काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुखद था और राजेश भी अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से काट रहा था। फिर एक दिन जब राजेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तभी शाम के समय पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम सीमा था। सीमा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और सीमा जो थी वो भी गोरखपुर शहर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। दरअसल सीमा जो थी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जब राजेश और सीमा दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो सीमा राजेश को बताती है कि उसके घर में उसकी छोटी बहन और उसकी मम्मी है और वो जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और वो एक कलेक्टर बनना चाहती है। तो राजेश भी उससे बातचीत करने लगता है और बताता है कि मैं भी नगर निगम में हूँ, मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे दो बड़े भाई हैं और भाइयों की शादी हो गई है। इसके बाद में दोनों लोग काफ़ी बातचीत करते हैं और धीरे धीरे करके दोनों का सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ जाता है। दोनों का ये जो सिलसिला होता है मिलने जुलने का, ये प्यार में तब्दील हो जाता है और तकरीबन 2 साल बाद दोनों ही एक दूसरे के घर वालों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद में सीमा जो होती है वो राजेश के घर में आकर के राजेश के साथ में रहने लगती है। शुरुआत में सारा कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन एक दिन सीमा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सीमा को बुखार आ जाता है। जब सीमा की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो राजेश उसे लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचता है। वहाँ पर डॉक्टर को दिखवाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है और कम से कम 3 से 4 दिन तक इनको आराम करना पड़ेगा और उनकी बोतलें चढ़ेंगी। तो सीमा को जो है घर पर आराम करना पड़ता है। 3 से 4 दिन तक सीमा घर पर आराम करती है। लेकिन सीमा की जो भाभियाँ होती हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हमारी देवरानी जो है वो घर पर बैठ करके आराम कर रही है। उनको बहुत बुरा लगता है और वो सीमा को तिकतिकाना शुरू कर देते हैं। जब सीमा को तिकतिकाना शुरू करते हैं, सीमा को परेशान करना शुरू करते हैं तो सीमा ये बात अपने राजेश यानी कि पति को बताती है। जब राजेश पति को पता चलती है तो वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, भाभियाँ हैं, मैं बात कर लूँगा और तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन राजेश भी बात करने की कोशिश करता है अपनी भाभियों से। तो जो राजेश की भाभियां होती हैं वो सीमा के बारे में राजेश को बढ़ा देती हैं और कहती हैं कि ये सब नाटक ड्रामा कर रही है, पूरे दिन फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है और पता नहीं कहाँ कहाँ बात करती रहती है। इस तरीके से राजेश की जो भाभियाँ होती हैं वो राजेश की पत्नी के खिलाफ राजेश को बढ़ा देती हैं। अब उसके बाद में राजेश के दिमाग में कहीं ना कहीं शक का कीड़ा चलने लगता है। धीरे धीरे करके राजेश और सीमा की दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं और तकरीबन 1 साल और बीत जाती है और इस 1 साल के अंदर राजेश और सीमा के बीच में काफ़ी दूरियां हो जाती हैं और दोनों ही लोग एक दूसरे से काफ़ी नफरत करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके समय ऐसा आता है कि दोनों ही एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद में राजेश जो होते हैं वो अपने घर परिवार वालों के साथ में रहने लगते हैं और सीमा जो होती है वो अपने मायके चली आती है, अपनी मम्मी और अपनी छोटी बहन के साथ में रहने लगती है। धीरे धीरे करके राजेश बाबू को ऐसा एहसास होने लगता है कि उन्होंने सीमा के साथ में जो किया वो गलत था। उनको सीमा को तलाक नहीं देना चाहिए था और वो अपने किए पर पछताते हैं। इधर सीमा जो होती है वो अपने मायके आ जाती है, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ में रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और धीरे धीरे करके सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करती रहती है। और समथिंग 4 साल बीतने के बाद में सीमा जो होती है वो एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद में सीमा की जो पहली पोस्टिंग होती है वो सौभाग्य से उसकी ही ससुराल यानी कि गोरखपुर में हो जाती है। सीमा अपनी नौकरी करने के लिए गोरखपुर जाती है और वहां पर सरकारी दफ्तर में अपनी नौकरी करने लगती है। तकरीबन 1 साल और बीत जाता है और 1 साल बीतने के बाद में सीमा अपनी छोटी बहन की भी शादी कर देती है। अपनी छोटी बहन की शादी करने के बाद में सीमा जो होती हैं वो अपनी माँ को लेकर के गोरखपुर में अपने बंगले में रहने लगती हैं, जो उनको बंगला मिला हुआ था और वहां पर रह करके अपना जीवन काटने लगती हैं। एक दिन सीमा अपनी जरूरी मीटिंग को करने के लिए, बारिश के समय पर, जाड़े के दिन थे, रात के समय पर अपनी टीम के साथ में बाहर निकलती हैं सरकारी कार से। और जब वो मीटिंग करके लौट रही होती हैं तो वो देखती हैं कि एक सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है और वो ठंड की वजह से कांप रहा है, पूरा का पूरा भीगा हुआ है और ठंड में सिकुड़ रहा है।
तो जो अधिकारी मैडम होती हैं यानी कि जो आईपीएस मैडम होती हैं सीमा, वो तुरंत अपनी कार रुकवाती हैं और अपने पुलिस टीम के साथ में उस व्यक्ति के पास जाती हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को जाकर के पास से देखती हैं तो उनको पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि उनका तलाकशुदा पति राजेश है। जब राजेश से वो मिलती हैं, राजेश से पूछती हैं कि राजेश तुम यहाँ पर कैसे, और राजेश भी रोने लगता है और कहता है कि मुझसे सीमा गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जब मेरे को बाद में पता चला तो मुझे पता चला कि मेरे परिवार वाले यानी कि मेरे घर वाले जो थे वो गलत थे, वो ही तुम्हारे साथ में गलत कर रहे थे। उसके बाद में सीमा जो होती हैं वो राजेश को लेकर के अपने बंगले पर पहुंचती हैं और वहां पर जाकर के राजेश को फ्रेश करवाती हैं, तैयार करवाती हैं। फिर राजेश से पूछती हैं कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में और तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम तो सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे, नगर निगम में काफ़ी अच्छी तुम्हारी नौकरी थी, सैलरी भी अच्छी थी, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो उसके बाद में राजेश जो होता है वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद में मुझे मेरे घर वाले काफ़ी परेशान कर रहे थे और मैं इस हद तक परेशान हो चुका था कि मैं डिप्रेशन में आकर के मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन दे दिया और उसके बाद में मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं कहीं पर भी काम करने लायक नहीं रहा और फिर उसके बाद में मैं भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगा। जब सीमा को ये बात पता चलती है तो उनको भी काफ़ी बुरा लगता है और वो भी रोने लगती हैं। उसके बाद में दोनों मिलकर के एक साथ रहने लगते हैं। सीमा की जो माँ होती हैं वो भी सीमा को समझाती हैं और कहती हैं बेटा जो भी हुआ उसे भूलो, अब सब कुछ अपना आगे से दोबारा से शुरू करो और दोबारा से दोनों मिलकर के शादी कर लो। उसके बाद में सीमा जो होती हैं वो राजेश के बाद साथ में मिलकर के शादी कर लेती हैं। शादी होने के बाद में सभी लोग साथ साथ एक ही जगह पर गोरखपुर में रहने लगते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी जो कि हमने आज आपको सुनाई है। ये गोरखपुर की एक सच्ची घटना है जो कि हमने आपको सुनाई है और इसी तरीके की आपको सकारात्मक कहानियां हमारे इस चैनल पर हमारी वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और आप कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे आपका नेगेटिव कमेंट हो चाहे आपका पॉजिटिव कमेंट हो। आपको इस वीडियो में क्या चीज़ सीखने को मिली या फिर आपको क्या चीज़ बुरी लगी आप लोग जरूर बताया करो ताकि हम अपनी अगली वीडियो में उस चीज़ का इंप्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।